हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? ओके। जस्ट 2 to 3 मिनट्स और वेट करते हैं, स्टूडेंट ज्वाइन कर लें सारे, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। जस्ट दो 2-4 मिनट और वेट करेंगे, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, सो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने एसईओ की टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। सॉरी, एसईओ करने के तरीकों के बारे में पढ़ा था। ठीक है। 3 तरीके थे हमारे।
ओके, सो हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो है क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे थे एसईओ टेक्निक्स की, जिसमें हम लोगों ने दो टेक्निक्स के बारे में स्टडी किया था। वन वाज वाइट हैट एसईओ एंड अनदर वाज ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, वाइट हैट एसईओ क्या होता है, ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है, लेमन लैंग्वेज में हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है, अभी प्रॉपर डेफिनेशन, एन एसईओ टेक्निक इज कंसीडर्ड एज वाइट हैट इफ इट हैज द फॉलोइंग फीचर्स। मतलब कि कोई भी एसईओ की टेक्निक वाइट हैट कंसीडर की जाती है अगर वो फॉलोइंग फीचर्स जो है फॉलो कर रहा हो। ओके, सो इट कंफर्म्स टू द सर्च इंजन गाइडलाइंस। मतलब कि सबसे पहला, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि अगर आप सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, इट मींस यू आर डूइंग वाइट हैट एसईओ। ठीक है, second point was it ensures that second point is that it ensures that the content a search engine indexes and subsequently ranks is the same content a user will see। मतलब क्या है इसका, कि जो वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स है, भाई ये जल्दी ज्वाइन क्या कीजिए टाइम से। ओके, सो इट ensures that the content a search engine indexes। मतलब कि जो वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स है, वो ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा जो सर्च इंजन इंडेक्स कर रहा है, मतलब जो भी कंटेंट आपका सर्च इंजन इंडेक्स कर रहा है या पेज इंडेक्स कर रहा है, और जो पेज आपका रैंक हो रहा है, वो बिल्कुल सेम हो, ठीक है, उससे जो कि कंटेंट जो कि एक यूजर को दिखेगा। मतलब ऐसा ना हो कि आपका जो पेज है वो इंडेक्स हो गया, रैंक भी हो गया, ठीक है, लेकिन जो इंडेक्स करते टाइम या रैंक करते टाइम पे जो कंटेंट आपने लिखे के गूगल के फ्रंट में दिखाया था, ठीक है, या फिर जो क्रॉलर्स को शो किया कंटेंट, और जो यूजर आपकी जब वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है, तो वो कंटेंट कोई डिफरेंट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, इतना क्लियर है सभी को कि हम लोगों का ये दोनों चीजें सेम रहनी चाहिए। ठीक है, third point is it ensures that a web page content should have been created for the users and not just for the सर्च इंजन्स। ठीक है, मतलब कि जो आपका जो कंटेंट जो बनाया गया है, ठीक है, वो आपका सर्च इंजन्स के लिए नहीं होना चाहिए सिर्फ, आपका यूजर्स को पहले प्रायोरिटी पे मान के चलना चलना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि यूजर को कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्रोलर को एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है, वो हम लोग सब इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूजर जो एक्चुअल ह्यूमन है, उसका बिहेवियर हमें नहीं पता होता। किसी ह्यूमन को कुछ कोई चीज पसंद आती है, किसी दूसरे ह्यूमन को कुछ दूसरी चीज पसंद आती है, किसी को ज्यादा टफ इंग्लिश पढ़ने में अच्छी लगती है, किसी को नॉर्मल इंग्लिश पढ़ने में अच्छी लगती है, किसी को जो है थोड़ा सा इमोशनल कंटेंट अच्छा लगता है, थोड़ा सा किसी को जो है इंटेलिजेंस वाला कंटेंट अच्छा लगता है। तो अलग अलग ह्यूमन इमोशंस है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग ह्यूमंस जो है अलग अलग से तरीके से ही आपके कंटेंट को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये चीज समझे कि अगर आपने कंटेंट को इस तरीके से बनाया है कि क्रोलर उसको अच्छे से समझ पाए और क्रोलर को वो कंटेंट अच्छा लगे, बट मेजोरिटी ऑफ यूजर्स को जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, उनको वो कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, या फिर इतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है जितना दूसरों का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो उस केस में आपकी जो रैंकिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब डाउन रैंक हो जाओगे आप। ठीक है, तो ये भी एक तरीके की वाइट हैट एसईओ में कंसिडर किया जाता है कि आपका जो कंटेंट है वो यूजर सेंट्रिक हो। क्लियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपका जो कंटेंट है, मतलब आपका जो वेब पेज बना हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का हो। अच्छी क्वालिटी इन द सेंस यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस आपको आपने अच्छा बनाना है अपने वेब पेज का। क्लियर है।
ठीक है, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, अभी यहाँ पे दो टर्म्स मैंने बोली है। कोई बताएगा कि क्या मतलब होता है यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस का? यूआई एंड यूएक्स। यूजर इंटरफेस, यूजर, ओके, तो यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस हमारी दो चीजें होती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है भाई, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस का? जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, इट इंश्योर्स गुड क्वालिटी ऑफ वेब पेजेस। देखिए, इट इंश्योर्स गुड क्वालिटी ऑफ वेब पेजेस का मतलब यही है कि जो आपका वेब पेज का जो आप क्वालिटी रख रहे हो वो अच्छा हो। क्वालिटी दो ही चीजों में मेंशन की जो है मेजर कर सकते हो आप, या तो यूजर इंटरफेस के थ्रू और यूजर एक्सपीरियंस के थ्रू। अब जो यूजर इंटरफेस है, उसका मतलब बेसिकली क्या है कि आपका जो पेज है वो दिखाई कैसे दे रहा है, उसकी जो कलर्स हैं, उसका जो प्रोडक्ट के जो लेबल्स के कलर्स हैं या प्रोडक्ट से का जो कलर है उससे क्या मैच हो रहे हैं कलर्स या नहीं हो रहे हैं। फोन्ट्स जो यूज किए गए हैं वो अच्छे यूज किए गए हैं नहीं यूज किए गए हैं, कहीं अलाइनमेंट्स में दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आपका बेसिकली बटन्स किस कलर के हैं और कैसे लग रहे हैं देखने में। ठीक है, तो ये सारा चीजें जो है यूजर इंटरफेस में आता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यूजर एक्सपीरियंस की, यूजर एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट पे आने के बाद यूजर को कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। लेट्स जस्ट से कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत स्लो है, तो वो आपका एक्सपीरियंस खराब करती है, तो वहां पर भी आपकी क्वालिटी ऑफ वेब पेज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपने बटन वगैरह लगा रखा है कहीं पे। ठीक है, अब क्या होता है कि आपका जो आपने वेबसाइट खुद बनाई है, और क्या होता है कि लैपटॉप वाले वर्जन में कोई बटन क्लिक हो रहा है, बट मोबाइल वाले वर्जन में वो बटन क्लिक नहीं हो पा रहा है, उसके आगे एक ट्रांसपेरेंट कुछ ऑब्जेक्ट लग गया है। ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से। ठीक है, तो अब वहां पर यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। अगर कोई भी बटन क्लिक करने लगे, ट्राई करे, और आपका बटन ना क्लिक हो रहा हो, तो उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। तो इस तरीके की जो टेक्निक्स है, मतलब हम लोगों को वाइट हैट एसईओ के अंदर ये इंश्योर करना है कि हमारी जो वेब पेज है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, प्रीमियम क्वालिटी का हमारा वेब पेज बन रहा हो। क्लियर है? क्लियर है इतना भाई? अब अगला अगर पॉइंट हम बात करें, इट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल कंटेंट ऑन द वेब पेजेस। मतलब कि आपका जो वेब पेज है, ठीक है, उस पे कंटेंट जो लिखा गया है वो सिर्फ ऐसा ना हो कि क्रोलर को भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, यूजर को भी अच्छा लग रहा है पढ़ने में, बट वो यूजर के लिए यूजफुल ना हो। ठीक है, ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए आपका। तो जो कंटेंट है वो आपके यूजर के लिए यूजफुल होना चाहिए, तभी आपको जो है यूजर का जो है इंटरेस्ट जनरेट होगा आपके कंटेंट के अंदर, और यूजर का जब इंटरेस्ट जनरेट होगा तभी आपको अच्छी रैंकिंग्स मिलेगी। क्लियर हुआ कि व्हाइट हैट एसईओ में हम लोग क्या क्या पॉइंट्स कवर अप करते हैं। और एक चीज और कि आपको हमेशा व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक्स ही फॉलो करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको अपने ना तो साइट के विजिटर्स को यानी कि रियल ह्यूमंस को आपको फूल करने की ट्राई करना है, ना ही आपको क्रोलर को फूल करने की ट्राई करना है, मतलब बेवकूफ बनाने का ट्राई नहीं करना है। ठीक है, अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो, फंडामेंटल्स आपके स्ट्रोंग है, ठीक है, तो आप एसईओ में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आपकी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। क्लियर है भाई इतना? एक बार
भाई सभी को समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लीजिए एक बार व्हाइट हैट एसईओ में। किसी को व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक्स में कोई भी डाउट है कि किस तरीके की टेक्निक्स व्हाइट हैट एसईओ में कवर अप की जाती है तो पूछ सकते हो आप दोबारा। ओके, सो ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स के बारे में स्टार्ट करें पढ़ना। देखिए ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स जो है वो टेक्निक्स होती है जिसमें मतलब हम लोग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग जल्दी से जल्दी रैंकिंग लाने के लिए कुछ स्पैमी टेक्निक्स का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ गलत तरीके का यूज करते हैं। अब देखिए, जब तक वो चीजें पकड़ी नहीं जाती तब तक आप सेफ हो। जैसे ही पकड़ी जाएंगी, ठीक है, गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन उसको देख लेगा कि हाँ आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो, तुरंत की तुरंत आपको जो है पेनलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो अगर मैं बात करूं कि किस किस तरीके की जो टेक्निक्स है उनको ब्लैक हैट टेक्निक्स में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अटेम्प्टिंग रैंकिंग इंप्रूवमेंट्स दैट आर डिसअप्रूव्ड बाय सर्च इंजन और इन्वॉल्व डिसेप्शन। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी रैंकिंग इम्प्रूवमेंट्स हम लोग चाहते हैं जो कि सर्च इंजन की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। ठीक है, रीडायरेक्टिंग यूजर्स फ्रॉम अ पेज दैट इज बिल्ट फॉर सर्च इंजन टू वन दैट इज मोर ह्यूमन फ्रेंडली। मतलब कि आपकी वेबसाइट पे एक यूजर आता है, ठीक है, आपकी वेबसाइट जो है सर्च इंजन फ्रेंडली तो है। ठीक है, मतलब आपकी जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े थे ना, बस उन्हीं के ऑपोजिट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। मतलब अगर वो चीजें हो रही नहीं कर रहे हैं तो व्हाइट हैट एसईओ है, अगर वो कर रहे हैं तो ब्लैक हैट एसईओ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट समझा था, देखिए व्हाइट हैट एसईओ में पॉइंट क्या था? इट एंश्योर्स दैट अ कंटेंट सर्च इंजन इंडेक्सेस एंड सब्सिक्वेंटली रैंक्स इज द सेम कंटेंट अ यूजर विल सी। मतलब कि सेम कंटेंट होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि सेम कंटेंट वाली बात यहाँ पे हुई है, अगर ब्लैक हैट एसईओ की बात करें, सो अटेम्प्टिंग रैंकिंग इंप्रूव सॉरी रीडायरेक्टिंग यूजर्स फ्रॉम अ पेज दैट इज बिल्ट फॉर सर्च इंजन्स टू वन दैट इज मोर ह्यूमन फ्रेंडली। मतलब कि यूजर्स को हम लोगों ने क्या किया कि सर्च इंजन में कुछ ऐसे पेजेस रैंक करवा दिए जो सर्च इंजन फ्रेंडली तो हैं बट ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अपने अपनी ऑडियंस को वहां पर रिडायरेक्ट कर देते हैं जैसे ही वो हमारे पेज पे विजिट करते हैं। मतलब हमारे पेज पे विजिट करते ही हम लोगों ने उनको क्या किया, रिडायरेक्ट किया है एक अच्छी वेबसाइट पे। मतलब जो ह्यूमंस को के लिए ह्यूमंस को अलग दिखा रहे हैं एक तरीके से, और एक तरीके से क्रॉलर को अलग दिखा रहे हैं। तो उस केस को हम लोग ब्लैक हैट एसईओ या फिर स्पैम डेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, रीडायरेक्टिंग यूजर्स टू अ पेज दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द पेज द सर्च इंजन रैंक्ड। मतलब वही बात है, पूरा ऊपर वाला ही पॉइंट है कि हम लोग यूजर को कुछ दिखा रहे हैं, क्रॉलर को कुछ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उसके अलावा सर्विंग वन वर्जन ऑफ अ पेज टू सर्च इंजन स्पाइडर बोट एंड अदर वर्जन टू ह्यूमन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लॉकिंग एसईओ टेक्टिक। ठीक है, क्लोकिंग एसईओ टेक्निक किसको बोलते हैं? देखिए ये जो है, एक सेकेंड, सॉरी एक सेकेंड, क्लोकिंग इन एसईओ। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर क्लोकिंग, क्लोकिंग इज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन विच द कंटेंट प्रेजेंटेड टू द सर्च इंजन स्पाइडर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट प्रेजेंटेड टू यूजर्स ब्राउजर। मतलब कि एक यूजर के ब्राउजर को अलग दिखाया जा रहा है चीज, और स्पाइडर को अलग दिखाया जा रहा है। ठीक है, कैसे दिखाया जा रहा है? ऑन द बेस दिस इज डन बाय डिलीवरिंग कंटेंट बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेसेस। मतलब आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे। मतलब हम लोगों को क्या है कि यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि क्रोलर्स के आईपी एड्रेसेस, क्रोलर की आईपी एड्रेसेस का यूज कर रहा है। ठीक है, यूजर एजेंट किन एचटीटीपी हेडर्स का यूज कर रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजने के लिए। तो वो सारी चीजें हम लोग स्टडी करके उसके बाद हम लोग जो है क्रॉलर को अलग चीज दिखा रहे हैं और ह्यूमन को अलग चीज दिखा रहे हैं। ठीक है, तो दैट कंसेप्ट इज बेसिकली कॉल्ड क्लोकिंग। क्लियर है इतना? ठीक है, अब क्लोकिंग के बाद जो नेक्स्ट जो रहता है, जो होता है यूजिंग हिडन और इनविजिबल टेक्स्ट।
मतलब कि हम लोग अगर अब हिडन और इनविजिबल टेक्स्ट और विद द पेज बैकग्राउंड कलर यूजिंग अ टाइनी फॉन्ट और हाइडिंग देम विद इन द एचटीएमएल कोड सच एज नो फ्रेम सेक्शंस। ठीक है, अब इस तरीके की टेक्निक को भी ब्लैक हैट टेक्निक बोला जाता है। ये क्या टेक्निक है बेसिकली, ये ध्यान से समझिए आप। इस टेक्निक के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो वेब पेज है, मान लीजिए यही वेब पेज जो हम लोगों ने ओपन किया है, व्हाट इज क्लॉकिंग, ये वाला पेज मैंने ओपन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर ह्यूमन फ्रेंडली आपने कंटेंट दे दिया मान लीजिए, लेकिन आपने रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए आपने क्या कहा कि भाई क्या किया आपने, जो है, अब देखिए कोई भी ब्राउजर है या क्रॉलर है, ठीक है, क्रॉलर क्रॉलर को कैसे पता चलता है कि आपका जो वेब पेज है वो किस बारे में है। वो आपके टेक्स्ट को समझने की कोशिश करता है, और आप कुछ उसके लिए स्पेसिफाई मतलब कस्टमाइज्ड ऐसा स्पेसिफिक टेक्स्ट लिख दो जिसको वो पढ़ के ऐसा फील करे कि हाँ ये कंटेंट बहुत अच्छा है और इस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, अब यूजर के लिए वो कंटेंट बेकार है, आपको पता है। ठीक है, तो क्या किया आपने, वो पेज अलग अलग नहीं दिखा रहे हो आप यहाँ पे यूजर और क्रॉलर को, आपने क्या किया इंस्टेड कि आपने मान लीजिए जैसे ये लिखा हुआ है वाइल शोइंग अनदर टू इट्स एक्चुअल विजिटर्स, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है मान लीजिए, और यहाँ पर इस अब बैकग्राउंड कलर अगर व्हाइट है तो हम लोगों ने क्या किया, इस वाले फोंट कलर्स को भी व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये भी व्हाइट कलर का कर दिया टेक्स्ट। अब क्या हुआ, व्हाइट और व्हाइट बैक मैच हो गया, बट क्रॉलर को कंटेंट पढ़ क्रॉलर तो कंटेंट पढ़ पा रहा है ना अभी भी, उसको तो पता है कि यहाँ पे कंटेंट है क्योंकि वो तो आपके कोड में देख रहा है। बट उसको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कुछ हिडन कंटेंट या फिर कुछ सेम बैकग्राउंड कंटेंट या फिर बहुत छोटा कंटेंट यूज किया है, ठीक है, जो कि अगेंस्ट द गाइडलाइंस है। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ भाई सभी को? अभी यहाँ तक में किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार। किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, 2 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को, इतने कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए आप। किसी को कुछ नहीं पूछना, फिर आगे कंटिन्यू करे भाई। ओके, सो अगर हम बात करें अगली टेक्निक की, अगली टेक्निक है कीवर्ड स्टफिंग। अब देखिए कीवर्ड स्टफिंग का मतलब क्या है, कीवर्ड स्टफिंग का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, अब हमें पता है कि जो क्रॉलर है वो बेसिकली कैसे हमारे पेज को रैंक करता है, कि वो हमारे कंटेंट को समझता है। कंटेंट को कैसे समझता है, कीवर्ड्स के थ्रू। कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे, वो सर्च क्वेरीज है जो जो यूजर्स यूज करते हैं गूगल पे कुछ भी सर्च करने के लिए। मतलब मान लीजिए मैंने गूगल पे कुछ लिख के सर्च किया, तो वो बेसिकली क्या है, मेरे लिए सर्च क्वेरी है बट गूगल उसको कीवर्ड मानेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं सर्च, अभी यहाँ पर जैसे सर्च किया था मैंने क्लोकिंग इन एसईओ, सो बेसिकली दिस इज अ कीवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे लिए मैं ये सर्च क्वेरी रेज कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई मेरे को ये ढूंढ के लेकर, इसका मीनिंग ढूंढ के लेकर आओ। ठीक है, अब मैंने ये रेज की क्वेरी, ठीक है, अब इसके बाद अब गूगल क्या देखेगा या ब्राउजर क्या देखेगा कि ये वाली जो चीज है ये कहाँ पर, या ये कीवर्ड जो है कहाँ कहाँ पर लिखा गया है इंटरनेट के अलग अलग पेजेस के ऊपर। ठीक है, तो वो कितनी जो है बार लिखा गया है,
कितनी एक्यूरेटली और कितना जो है एग्जैक्टली वही चीज लिखी है। ठीक है, और भी काफी सारे फैक्टर्स वो स्टडी करता है और फिर हमारा यहाँ पर रैंकिंग देता है। बट मेन बात जो समझने की है वो ये है कि यहाँ पर वो देख कंटेंट ही रहा है, टेक्सचुअल कंटेंट ही रहा है, और जो टेक्सचुअल कंटेंट है उसमें भी पर्टिकुलरली वो कीवर्ड स्टडी करने की कोशिश कर रहा है कि कीवर्ड कौन सा यूज किया गया है और किस पेज को किस कीवर्ड के लिए रैंक करवाना है। अब यहाँ पर ये चीज समझिए कि अगर कीवर्ड ही वो देख रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड यूज करने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती स्टफ करने की कोशिश करते हैं अपने वेब पेज के अंदर। ठीक है, जब हम लोग ये चीज करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग पोजीशंस पे, मान लीजिए हेडिंग पे जबरदस्ती हम लोगों ने जो है कीवर्ड डाल दिया, सब हेडिंग्स पे कीवर्ड डाल दिया, कंटेंट टेक्सचुअल कंटेंट पैराग्राफ्स पे कीवर्ड डाल दिया। ठीक है, तो ये सारा चीजें जो है हम लोग जब करते हैं तो इसको इस सब को बोला जाता है बेसिकली कीवर्ड स्टफिंग। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ कि भाई कीवर्ड स्टफिंग हम किसको बोल रहे हैं? कीवर्ड स्टफिंग समझ आया सभी को कि क्या होता है? ओके, सो अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट बेसिकली क्या है, डोरवे पेजेस और गेटवे पेजेस। ठीक है, अब ये डोरवे पेजेस और गेटवे पेजेस क्या होता है? ठीक है, डोरवे पेजेस इन एसईओ। ठीक है, अगर हम डोरवे पेजेस की बात करें, डोरवे पेजेस आर वेब पेजेस दैट आर क्रिएटेड फॉर द deliberate manipulation of search engine indexes. A doorway page will affect the index of a search engine by inserting results for a particular phrases while sending visitors to a different page. मतलब कि वो यूजर जो है एंटर एक दूसरे पेज से कर रहा है, ठीक है, हाई क्वालिटी पेज से कर रहा है, बट वो बाद में कहाँ जा रहा है, वो लो क्वालिटी पेज पे। दे गो बाय नंबर ऑफ अदर नेम्स, ठीक है, इंक्लूडिंग गेटवे पेजेस। गेटवे पेजेस भी इसको बोला जाता है, ब्रिज पेजेस भी बोला जाता है, और जंप पेजेस, एंट्री पेजेस, काफी सारे पेजेस इसके नाम है। बेसिकली डोरवे पेजेस आर लो क्वालिटी, low value pages that were built to high rank for a specific keyword or search terms by stuffing keywords। मतलब कि एक तरीके से बेकार पेजेस को मतलब जबरदस्ती कीवर्ड यूज करके हम लोगों ने बेकार पेजेस को रैंक करवा दिया है, और उसके बाद जब यूजर उस पर आ रहा है तो वो एक तरीके का ब्रिज पेज की तरह काम कर रहा है, यूजर को हम दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है भाई सभी को? creating low quality web pages that contain very little content but are instead stuffed with very similar keywords and phrases, these pages are called doorway और gateway pages। आप डोरवे और गेटवे पेजेस जो है मूवी वेबसाइट्स पे देख सकते हो। आप मूवी वेबसाइट जब कोई मूवी सर्च करते हो तो पायरेटेड वेबसाइट इसका इस इन चीजों का जो यूज देखिए अब हाँ, कुछ वेबसाइट्स आज भी ब्लैक हैट एसईओ यूज करती है। वो किस तरीके की वेबसाइट्स यूज कर रही है आप खुद सोचिए। जो पायरेटेड मूवीज की वेबसाइट है, जो आप मूवीज देखते हो ऑनलाइन, मान लीजिए पीआर मूवीज की साइट है, ठीक है, और भी काफी सारी वेबसाइट्स है, ठीक है, तो वहां पर पायरेटेड मूवीज मिलती है, या फिर मूवी के अनऑथराइज तरीके से आपको मूवी दिखाई जाती है। ठीक है, कोई राइट्स नहीं होते उनके पास। तो वो क्या करते हैं, वो इन सब ब्लैक हैट टेक्निक्स का यूज करते हैं रैंक करने के लिए। ठीक है, आप नेक्स्ट वाली चीज भी आपने कई बार देखी होगी, मिरर वेबसाइट्स। मिरर वेबसाइट्स क्या होती है बेसिकली, आप एक ही तरह की मल्टीपल वेबसाइट्स रैंक करवा देते हो। मतलब आपकी, अब गूगल पे अगर मैं बात करूं 10 पोजीशन है फर्स्ट, तो 10 की 10 पोजीशन पे जो वेबसाइट्स रैंक हो रही होगी वो अलग अलग तो होंगी, बट होंगी सेम कंसेप्ट पे। सेम आप ही की वेबसाइट होगी वो सारी, ठीक है, सेम तरीके का उसमें कंटेंट होगा, सब कुछ सेम सिमिलर होगा। ठीक है, तो
तो मिरर वेबसाइट का मतलब क्या है कि जब हम लोग एक ही जैसी काफी सारी वेबसाइट्स रैंक करवा देते हैं, मतलब सारी वेबसाइट्स हमारी ही है, बट हम लोग बिजनेस ज्यादा से ज्यादा गेन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या चाहते करते हैं कि पहले नंबर की वेबसाइट भी हमारी है, दूसरे नंबर की भी, और वो देखने में भी काफी हद तक सिमिलर होती है। ठीक है, आपने काफी सारी जो गलत तरीके की वेबसाइट है उनमें ये चीज देखी भी होगी। ठीक है, आप मान लीजिए कोई मूवी साइट सर्च कीजिए, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल PR मूवीज, PR मूवीज। ठीक है, मैंने ये सर्च किया। अब देखिए यहाँ पर PR मूवीज, ठीक है, यहाँ पर अभी तो नहीं आ रही है APRmovies.com, अभी रैंकिंग उसको नहीं मिली हुई है। ठीक है, एक ही को मिली हुई है, PR movies.show। ठीक है, बट आप कई बार देखोगे कि यहाँ पर PR movies.show, PR movies.live, PR movies.com, PR movies.in, इस तरीके की बहुत सारे जो है वेबसाइट्स रैंक कर रही होती है। ठीक है, तो वो सारी है तो PR मूवीज ग्रुप की। ठीक है, और वो सारी पायरेसी बेस्ड मूवीज है, मूवीज वेबसाइट्स है। ठीक है, तो इस तरीके की वेबसाइट्स के लिए आज भी ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स यूज की जा रही है कहीं ना कहीं। क्लियर हुआ भाई इतना? ठीक है, उसके बाद क्रिएटिंग अ रग कॉपी ऑफ अ पॉपुलर वेबसाइट विच शोज कंटेंट। अब देखिए ये पेज हाईजैकिंग आपने भी बहुत देखी होगी। पेज हाईजैकिंग क्या होती है? जब आप किसी बड़ी वेबसाइट की फेक कॉपी बनाते हो, मतलब पेज लुक वाइज सेम बनाते हो, और आप उसको उसके थ्रू लोगों को ठगने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो उसको बोला जाता है पेज हाईजैकिंग। आपने देखा होगा दिवाली के आसपास या कोई इलेक्शंस हुए, ठीक है, उसके आसपास ना काफी सारी फेक पेजेस जो हैं वायरल होते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, कि मोदी जी ने ये स्कीम लॉन्च की है, आप नीचे क्लिक करिए और ये इस स्कीम का फायदा उठाइए। ठीक है, अमेजोन फ्री में गिफ्ट बांट रहा है। ठीक है, अमेजोन पे फ्री फोन मिल रहा है। तो इस तरीके के काफी सारे जो है मतलब 10 लोगों को फॉरवर्ड करो तो, और यहाँ मतलब इस लिंक पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद आपसे वो फॉरवर्ड करवाया जाता है, और आपको ये दिया दिखाया जाता है कि आपको ये फोन या फिर ये चीज जो है फ्री में मिलेगी। ठीक है, आपसे आपका डाटा ले लिया जाता है, या फिर आपसे जरूरी क्रीडेंशियल्स ले लिए जाते हैं। तो इस तरीके की जो टेक्निक्स है, ये सारी जो टेक्निक्स है, ये पेज हाईजैकिंग के अंदर कंसीडर की जाती है। क्लियर है? अभी यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम एनी ऑफ द अबव ब्लैक हैट टेक्निक्स टू इम्प्रूव द रैंक ऑफ योर साइट। मतलब कि अगर आप आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए एसईओ में, तो आपको इन सभी ब्लैक हैट टेक्निक से दूर रहना है। क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम बात करें मार्केट की, मार्केट में क्या व्हाइट हैट एसईओ चलता है या ब्लैक हैट एसईओ चलता है? देखिए मार्केट में चलता है ग्रे हैट। ठीक है, ग्रे हैट एक नई टर्म है, तीसरी टर्म है, वो क्या है कि मतलब ग्रे हैट जो है तब यूज किया जाता है जब ब्लैक और व्हाइट को मिक्स किया जाता है। मतलब व्हाइट हैट टेक्निक्स को भी मिक्स कर, व्हाइट हैट टेक्निक्स के साथ कुछ हद तक ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूं, कुछ ऐसी टर्म्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो गूगल परमिशन नहीं देता कि आप ऐसा काम करो, बट फिर भी टाइम बचाने के लिए कुछ लोग उस तरीके, मतलब मेजोरिटी ऑफ जो एजेंसीज हैं या एसईओ पर्सन है, वो उस तरीके का काम करते हैं आज भी। ठीक है, ठीक है, जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक वो व्हाइट हैट में कंसीडर किया जाता है, बट कहीं ना कहीं वो सबको पता है कि वो लोग ग्रे हैट एसईओ यूज कर रहे हैं। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, ठीक है, जैसे कंटेंट स्पिनिंग वगैरह, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो टेक्निक्स जो है ग्रे हैट एसईओ टेक्निक्स, वही मार्केट में प्रॉपर वे में यूज की जा रही है आज के टाइम पे भी। अगर मैं बात करूं सही वेबसाइट्स की जो प्रॉपर वे में काम कर रही है, ठीक है, एजेंसीज की, तो वो लगभग 90 to 95% व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक्स यूज करती है। ओनली 5 to 10% जो है वो ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज करते हैं, इसलिए उसको ग्रे हैट टेक्निक्स बोला जाता है। क्लियर है इतना? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए भाई, किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
भाई किसी को कुछ नहीं पूछना, किसी का किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आज के सेशन में, पुराने सेशंस में, ठीक है, तो पूछ लीजिए प्लीज। आज हमारा बेसिकली वाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ और ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ, ये सारी जो टेक्निक्स और तरीके हैं ऑप्टिमाइजेशन के, ये हम लोगों ने कवर अप किए हैं। ठीक है, व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ हम लोगों को इतना ही करना था। ठीक है, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों का ऑन पेज एसईओ स्टार्ट होगा और ऑफ पेज एसईओ फिर स्टार्ट होगा उसके बाद। ठीक है, यहाँ तक में किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए।